ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। I sure there's nothing. This is so heavy for me. My lungs doesn't say. You agree? I agree. But your lungs doesn't agree. I lost my heart in Vrindavan. I lost my lungs in Delhi. हरे कृष्णा। रामनवमी महामहोत्सव की भगवान श्री रामचंद्र की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की लक्ष्मणे पक्षो मामे च जनकात्मजा मारुति पुरतो यस्य तम वन्दे रघुनंदनम। दक्षिण पार्श्व में लक्ष्मण है, वामो भाग में श्रीमती सीता देवी है, जनकात्मजा जानकी, मारुति पुरतो नीचे बैठे हैं। ऐसे तम वन्दे रघुनंदनम, ऐसे भगवान का प्रणाम करते हैं। श्री राघवं दशरथात्मजम प्रमेयम् सीतापतिं रघुकुलान्वय रत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायदाक्षम् रामं निशाचर विनाशकरं नमामि। श्री राघवम रघु के कुल में प्रकट हुए हैं। राघवम दशरथ आत्मजम, दशरथ महाराज के पुत्र हैं। अप्रमेय अतुलनीय है वो। सीतापति में है, सीता के पति हैं। रघुकुलान में रत्नदीप, घर का चिराग बोलते हैं ना, रघुकुल के चिराग है, रघुकुल शिरोमणि। और आजानुबाहुम, उनके हाथ जो हैं उनके घुटने तक थे, बैठे हुए नहीं, खड़े। बैठे हुए हम सबके हाथ आ जाते हैं, तो खड़े खड़े उनकी उतनी लंबाई थी। और रामम निशाचर विनाशकर, क्योंकि राक्षसों के, निशाचर मतलब राक्षस, निशाचर विनाशकरम नमामि, उनका प्रणाम हम कर रहे हैं। ये मंगलाचरण जो है वाल्मीकि रामायण से है। रामनवमी का एम थोड़ा लेटा हुआ है, उसका एडजस्ट कर लेना। ये कलयुग का लक्षण है कि इतने भी लेटर्स हैं सही हैं, वो दिखा नहीं मुझे, जो गिरा वो दिखा, रोशन नहीं दिखा रहा। सबसे बड़ा दोष है कि हम दूसरों में दोष देखते हैं, सबसे बड़ा दोष ये है। रमन्ते जोगिना मनन्ते प्रेमानंद चिदात्मने इति राम पदेन्यासो परब्रह्म विधीयते।
योगियों के हृदय को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। रमन्ते योगिना अनंते, परम भगवान अनंत भी हैं। और प्रेमानंद चिदात्मने सच्चिदानंद विग्रह है परम भगवान, प्रेम स्वरूप है। यदि राम पदे न्यासो, राम नाम पद अथवा शब्द का वर्णन ही है, परिभाषा ही है। परम ब्रह्म विधीयते, स्वयं पर ब्रह्म है परम भगवान श्री रामचंद्र। और श्री रूप गोस्वामी विशेषतः बताते हैं कि परम भगवान कुल पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान नरसिंह देव और भगवान वामन देव, ये चार रूप जो है परम भगवान के अति विशिष्ट हैं। बाकी तो अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, लेकिन इनमें से इन चार रूपों को विशेषतया बताया गया रूप गोस्वामी के द्वारा। तो वैसे तो हम उठपटांग कुछ फिलोसफीज निकालते रहते हैं कि भगवान रामचंद्र में 62 कलाएं हैं, कृष्ण में 64 कलाएं हैं, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तृष्णा नानावतारम करो भुवनेश, किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम कुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तमाभजामि। पहले मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से अनंत भगवान के अनंत अवतार हैं। उतने अवतार जितने भी हैं, लेकिन सब एक दृष्टिया समान ही है। लेकिन पहले मोमबत्ती है। अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण, वो है कृष्ण। इतना ही मालूम होना चाहिए। बाकी अन्यथा नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, राम कम है, ये कम है, वो पढ़ना ही नहीं उसमें। मुझे राम जी के प्रति आसक्ति है, तो क्या फिर दूसरे कुछ गलत नहीं उसमें। आप स्वीट, अगर जलेबी हो, रसगुल्ला भी हो, स्वीट है। इसी प्रकार परम भगवान जो है, परम भगवान है हर परिस्थिति में, विश्व तत्व है, इसमें ज्यादा किंतु परंतु लगाने की जरूरत नहीं। परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ सखा थे मुरारी गुप्ता, जो कि साक्षात हनुमान जी थे। उनको कुछ भी बोले, उनको पता था कृष्ण परम भगवान है, लेकिन आसक्ति उनको राम जी के प्रति है। तो महाप्रभु ने संतुष्ट किया कि आप हनुमान जी हैं, तो स्वाभाविक है। तो आप में से किसी को भी अगर राम जी के प्रति आसक्ति है तो कोई गलत नहीं है उसमें, इसलिए नहीं आपको अपराध लगेगा, आपत्ति लगानी पड़ेगी। करिए, जहां जहां आपको रुचि लगे रहिए। हरे कृष्ण महामंत्र में हरे राम 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 हरे हरे का मतलब क्या है? राम मतलब लोगों को आनंद देने वाले, योगियों के हृदय को भी आनंद देने वाले। वो राम रघुपति नंदन राजा राम भी हो सकते हैं, भृगुपति नंदन राम भी हो सकते हैं, रोहिणी नंदन राम भी हो सकते हैं, या राधिका रमन राम भी हो सकते हैं, राधिका वल्लभ राम भी हो सकते हैं। तो इसमें ज्यादा विश्लेषणात्मक परिचर्चा की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट रहे कि परम भगवान श्री रामचंद्र साक्षात भगवान है और उन्होंने कई सारे दिव्य कार्यकलाप किए हैं। विशेषतया श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में 10वें और 11वें अध्याय में परम भगवान के बारे में बताया गया। मैं थोड़ा आप सबको सोने से बचाने के लिए, सोना मतलब ये नहीं कि से बचाने के लिए मैं आप सबको बोलूंगा, आप एक एक लाइन पढ़िए। 10वें अध्याय के इंट्रोडक्शन में दिया गया है रामायण का समरी। भागवतम से आप सब पढ़ेंगे, यहां से शुरू करो पहले लाइन से। नहीं मिलेगी, जोर से पढ़ना पड़ेगा। ये 10वां अध्याय बताता है कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र महाराज खट्वांग के वंश में प्रकट हुए। इसमें श्री भगवान के कार्यकलापों का भी वर्णन हुआ है, जिसमें रावण को मारकर अपनी राजधानी अयोध्या नगरी लौटना भी सम्मिलित है। महाराज खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु थे और उनके पुत्र रघु हुए। रघु के पुत्र, खट्वांग के पुत्र कौन? दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, और रघु के पुत्र अज थे। और अज के पुत्र दशरथ थे, और दशरथ के पुत्र थे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। आगे जब श्री भगवान इस धारा पर जोर से। जब श्री भगवान इस धारा पर अपने पूर्ण चतुर धरा हिंदी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, पंजाबी है। हाँ जी।
पंजाबी पढ़ना आता गुरुमुखी? फिर भी ट्राई कर लेते हैं। नहीं, पंजाबी पढ़ना आता है आपको? गुरुमुखी पढ़ना आता है? आती है। पंजाबी में है भागवतम, इसको कोशिश करो। चतुर्व्यूह सवाशद श्री रामचंद्र लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न सहित अवतरित हुए। चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध किस रूप में प्रकट हुए? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो इसलिए भागवतम के अनुसार ये चार ऐसे नहीं कि अलग अलग तत्व हैं, चारों क्या तत्व हैं? क्या तत्व है? विष्णु तत्व है। तो वाल्मीकि जैसे परम सत्य के वेताओं ने उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। वाल्मीकि जैसे परम तत्व के वेताओं, वेताओं मतलब जो जानता है, जय कृष्ण तत्व वेता से गुरु है, जय राम तत्व वेता से गुरु है। तो हमारा जीवन का उद्देश्य है परम भगवान के प्रति प्रेम का अनुशीलन करना। मेरे बात दोहराइए, we should have Trishna for Krishna, we should have Kama for Rama, we should have Kama for Rama। बोले हाँ, बोले नो ड्रामा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इन लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। भगवान श्री रामचंद्र विश्वामित्र के साथ गए और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। फिर अत्यंत मजबूत एवं कठोर हरधनु नामक धनुष, हर शिव जी, हरधनु उनका धनुष, हरधनु नामक धनुष को तोड़कर सीता देवी से विवाह किया और परशुराम का मान मर्दन किया। आगे हिंदी पढ़ते हो कि बाइनरी आता है? फिर अपने पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वे लक्ष्मण तथा सीता सहित वन में चले गए। उन्होंने वहां शूर्पणखा की नाक काटी और खरदूषण जैसे रावण के पार्षदों का वध किया। रावण द्वारा सीता देवी का अपहरण करने से इस असुर के दुर्भाग्य का आरंभ हुआ। बढ़िया, इस डॉक्यूमेंट्री में पढ़ना चाहिए इसको। जब मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया तो सीता देवी को प्रसन्न करने हेतु भगवान श्री रामचंद्र उस मृग को लाने गए। रघुराम आनंद दे रहे हैं, आगे दो। किंतु इसी बीच रघुराम आनंद दे रहे हैं। किंतु इसी बीच में श्री भगवान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रावण सीता को हर ले गया। सीता देवी का हरण होने पर भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण सहित समस्त जंगलों में उनकी अन्वेषणा करने लगे। क्या करने लगे? अन्वेषणा, अन्वेषण होगा, अन्वेषणा करते करते उनकी भेंट जटायु से हुई। तत्पश्चात श्री भगवान ने असुर कबंध तथा सेनापति बाली को मारा और सुग्रीव से मैत्री स्थापित की। वानरों की सेना बनाकर तथा उनके साथ समुद्र तट पर पहुंचकर श्री भगवान ने साक्षात समुद्र देव के आगमन की प्रतीक्षा की। किंतु जब समुद्र नहीं आया तब समुद्र के स्वामी श्री भगवान समुद्र पर क्रुद्ध हो गए। तब समुद्र दौड़ा दौड़ा आया, उनकी शरण ग्रहण की और उनकी हर तरह से सहायता करनी चाहिए। चश्मा नहीं है वाला बहाना मत देना, जोर से पढ़ना, नहीं तो किसी और को देना। आप इसके बाद पीछे दे देना, माताओं को दे देना। तब श्री भगवान ने जोर से, इतना प्रेम नहीं, जोर से। तब श्री भगवान ने समुद्र पर सेतु बांधना चाहा और विभीषण की सलाह पर उन्होंने रावण की राजधानी लंका पर आक्रमण कर दिया। इसके पूर्व श्री भगवान के नित्य दास हनुमान ने लंका में आग लगा दी और जब अब लक्ष्मण लगता है सब कुछ सुनाई दे रहा है, इसमें प्रेम से पढ़ोगे तो जोर से पढ़ो दोबारा। तब श्री भगवान ने समुद्र पर सेतु बांधना चाहा और विभीषण की सलाह पर उन्होंने रावण की राजधानी लंका पर आक्रमण कर दिया। इसके पूर्व श्री भगवान ने नित्य दास हनुमान ने लंका में आग लगा दी थी और जब अब लक्ष्मण की सहायता से भगवान श्री रामचंद्र की सेना ने समस्त राक्षस सैनिकों का वध कर दिया। पीछे पीछे मतों को बोला, माता लग रहे बगल वाले।
तब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं रावण You must be having a lot of fights at home, no? You have a loud voice, she also has a loud voice. मंदोदरी तथा अन्य पत्नियां रावण हेतु शोक करने लगी और भगवान श्री रामचंद्र के आदेशानुसार विभीषण ने परिवार के समस्त मृतकों का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र ने विभीषण को लंका पर राज्य करने का अधिकार सौंपा और उसे दीर्घायु होने का वरदान भी दिया। श्री भगवान ने अशोक वाटिका से सीता देवी का उद्धार किया और उन्हें श्री भगवान ने अशोक वाटिका से सीता देवी का उद्धार किया और उन्हें कुशल विमान से वे चढ़ाकर अपनी राधा रानी अयोध्या नगरी ले गए, जहां उनके भाई भरत ने उसका स्वागत किया। जब भगवान श्री रामचंद्र ने अयोध्या नगरी में प्रवेश किया तब भरत की खड़ाऊ लेकर आए और विभीषण ने अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। तब भारत खड़ाऊ लेकर आए विभीषण आगे किसी को दीजिए जिनकी आवाज बुलंद है तथा पंखा पकड़ने लगे। हनुमान छाता ताने में शत्रुघ्न श्री भगवान का धनुष तथा 2 शूलिन लिए थे और सीता देवी कभी स्थानों से लाए गए। जल से भरे एक जलपात्र लिए। अंगद ने तलवार मत बोलने की माताओं का आवाज दबाया गया, माताओं ने आवाज दबाई। अंगद ने तलवार ले रखी थी। शतराज जांबावन ढाल देखो अभी पूछना पड़ेगा क्या? 4 बार वार्निंग दे चुका हूँ, कमांडर घूम रहा है इधर उधर माइक के। जब भगवान श्री रामचंद्र राम प्रभु जब भगवान श्री रामचंद्र सीता देवी सहित जब भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण तथा सीता देवी सहित अपने सभी परिजनों से मिल गए तो इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ ने उनका राज्य अभिषेक किया। अयोध्या नगरी में भगवान श्री रामचंद्र के राज्य के संक्षिप्त वर्णन के साथ इस अध्याय का समापन होता है। वेरी गुड, थैंक यू। तो परम भगवान ने असंख्य लीलाएं प्रकट करी, प्रदर्शित किया। उनमें से एक यहाँ पे बताया गया कि वाली को मारा। तो वाली का वध जब हुआ था, वाली के अंदर भान भेज दिया था परम भगवान ने। आचार्य बताते हैं कि वाली को भगवान ने चुप के क्यों मारा, इसके कई सारे वर्णन देते हैं। उसका एक वर्णन यह है कि वाली के पास विशेष एक वरदान था कि जो भी उनके सामने आएंगे तो उस व्यक्ति का आधा बल जो है, यहाँ पे बल लिखा है, आधा बल जो है वाली को मिल जाएगा। तो एक तो परम भगवान अपने भक्त ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए इस वरदान की सुरक्षा करना चाहते थे, साथ साथ भगवान ये भी चाहते थे कि बाली का अंत ऐसा ना हो, क्योंकि बाली के अंदर भगवान का बल कितना है, भगवान का बल कितना है, सीमित है। असीमित का आधा कितना है, असीमित बल किसी के अंदर समेट सकता है, समाहित हो सकता है, वैसे उसका वध हो जाएगा। लेकिन साथ साथ ब्रह्मा जी का वरदान भी टूट जाएगा। तो इसलिए भगवान ने उनको छुपकर वध करने का निर्णय लिया। आगे जानवरों का वध छुप के ही किया जाता है। अब वाली ये बोलेगा कि मैंने अपने भाई के पत्नी को अपहरण कर लिया और हमारे लिए अलग धर्म चलता है क्योंकि हम लोग वानर हैं, ऐसा बोलेगा तो फिर वानर का वध कैसे कर सकते हैं? छुप के किया जा सकता है। अब अगर वाली ये बोल रहा है कि मैं क्षत्रिय हूं, जय श्री राधा वल्लभ भगवान के जय, श्री गौरता के जय, मैं क्षत्रिय हूं और आप रघुकुल के शिरोमणि हैं, आपको मर्यादा का पालन करना चाहिए। अगर ऐसा बताते तो भगवान रामचंद्र ये बता रहे हैं कि ये संपूर्ण पृथ्वी वन सहित भरत जी का राज्य है।
और हम रघुवंशियों का है। रघुवंशियों का धर्म है क्षत्रिय होने के नाते राज धर्म का पालन करना। वानप्रस्थी तो नहीं है भगवान, वन में विशेष कारणवश जाना पड़ा। तो उन्होंने बाली को इस प्रकार बताया कि आपने राजधर्म और कुल धर्म दोनों का उल्लंघन किया, और इन दोनों धर्मों के उल्लंघन के लिए दंड क्या है? मृत्यु। मृत्यु दंड ही है उसके लिए। तो फिर बताया कि एक राजा जो कि जानता नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, वो राजा ही नहीं है। बाली को पता था सही क्या गलत क्या, उसने क्या किया था? ना सही है ना गलत है, उसको पता नहीं था। अगर अपने मातृ श्वश्रा दुहित्रोवा ना भी विकासनो भवे बताया जाता है, अपनी पुत्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहन के साथ या भाई की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार जो करता है वो बहुत बड़ा घोर जघन्य पाप है। भगवान रामचंद्र बोलते हुए लगभग क्रुद्ध हो रहे थे बोलते हुए, क्योंकि धर्म की अवहेलना हो रही है और मर्यादा पुरुषोत्तम है वो भगवान रामचंद्र है। हम सबको भी याद रखना है, धर्म स्थापना हेतु साधु व्यवहार, साधु का व्यवहार भी धर्म की परिस्थापना के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हमें भी बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, हमें भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। तो यहां पे यह भी बताया गया कि जिस क्षण आपने सुग्रीव की पत्नी रूमा के ऊपर हाथ लगा दी, उसी क्षण पर आप मृत्यु दंड के बिना किसी चर्चा के योग्य हो गए। नो डिस्कशंस, यू टेकन समबडी एल्सेस वाइफ। और यहां पे बताया गया अपने आप को अपने उसको क्या बोलते हैं, भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं, भाभी बोलते हैं कुछ और है, छोटे भाई की पत्नी को भी भाभी बोलते हैं। हाँ, अपनी भाभी के ऊपर हाथ लगाकर आपने कुल धर्म और राजधर्म दोनों की अवहेलना करी है, अवलंघन किया है, जिसका दंड क्या है? मृत्यु। तुम्हारा छोटा भाई शिष्य की तरह है। हाँ? विशेष करके उसका चरित्र अगर सही है तो उसके ऊपर स्नेह की वर्षा करनी चाहिए। लेकिन जब तुम्हारे भाई ने बार बार तुम्हारा शरण ग्रहण किया, जिसने क्षमा याचना कर दी, माफी मांग दी, और स्वयं के भाई है, कुछ तो रहम करो। तो माफी कई बार मांगी, एक मूर्ख जैसी त्रुटि उनसे हो गई, तो आपने उनका वध करना चाहा इसके बजाय कि उसके ऊपर कृपा दिखाई। ये सब लोग क्यों नहीं बोलते हैं? लोग सिर्फ बोलते हैं राम जी ने छुपके मारा। बाली ने जो अपने भाई के प्रति इस प्रकार का धर्म दिखाया, जबकि भगवान रामचंद्र ने अपने भाई भरत के लिए अपना राज्य त्याग दिया, और यहां पे राज्य के लिए भाई को त्यागने के तैयार हो रहे हैं। तो फिर वध करने पूरी तरह योग्य एक नेता जो है अपने शरणागतों को जब तक शरण देता है तब तक नेता है। जब नेता से उनके शरणागत जो है त्रस्त हो जाते हैं, जैसे महाराज वेण की कथा में आती है, तो ब्राह्मणों ने मिलकर उनको अभिशाप दे दिया। तो समय बड़ा बलवान है, समय साक्षी है। जो व्यक्ति राजधर्म की निंदा करता है, सेवक नेता के धर्म की निंदा करता है, इस्कॉन में भी ये नियम लागू है। सेवक नेता का धर्म ठीक से नहीं निभाता, उसकी सेवा छिन जाएगी। चाहे टेम्पल प्रेसिडेंट हो, चाहे आरएसए हो, चाहे जीबीसी हो, चाहे एबीसी हो। श्रीला प्रभुपाद के आंदोलन में कोई पक्षपात नहीं है, नियमानुसार सबको चलना है, सब जवाबदार हैं, सबका दायित्व है। सब किसी न किसी को, आपको अपने मंदिर में किसी भक्त से समस्या है, उसके डिपार्टमेंट हेड से आप शिकायत कर सकते हैं। उनसे दिक्कत है तो मंदिर के कमांडर को बता सकते हैं, मंदिर के कमांडर से दिक्कत है तो मंदिर के प्रेसिडेंट को बता सकते हैं, मंदिर के प्रेसिडेंट से दिक्कत है तो आरएसए को बता सकते हैं, आरएसए से दिक्कत है या जोन सुपरवाइजर को, आरएसए जोन सुपरवाइजर को दिक्कत है तो आप जीबीसी को बता सकते हैं, जीबीसी जोन सेक्रेटरी। उनसे दिक्कत है तो जीबीसी बॉडी को बता सकते हैं, पहले जीबीसी ईसी को और फिर जीबीसी बॉडी को। उनसे भी दिक्कत है, फिर दिक्कत आपकी है। इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। रामायण यह बता रहा है कि किसी भी मुख्य निर्णय लेने के पहले 6 ब्राह्मणों का उपदेश लेना चाहिए।
इतने सारे ब्राह्मण गला सिर्फ मैं सही। तो वही है, ऐसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था हाईवे में, अचानक उसकी वाइफ का कॉल आया। उसने बताया जी सुनते हो, एक पागल आदमी जो है हाईवे में उल्टा चला रहा गाड़ी, सारे सीधा चल रहे हैं, वो उल्टी दिशा से आ रहा है। उसने कहा अरे एक नहीं हजारों हैं। चमकी क्या चमकी? वही उल्टा चला रहा है। तो हमारा चाल उल्टा, हमें लगेगा कि बाकी सब गलत चल रहे हैं। As the whole world marches to the right, we march to the left. तो गलती हमारी है। तो अंग्रेजी में कहावत है wake up and smell the coffee, herbal coffee. जाके सूंघो क्या चल रहा है, वातावरण में क्या चल रहा है। सेवक नेता को भगवान रामचंद्र हमेशा ही करते थे, हमेशा उनके कान जमीन पर रहते थे, पता चलता था उनको क्या चल रहा है, या अपने स्पाइस के माध्यम से या खुद अप्रचन्न वेश प्रचन्न रूप में। तो वाली का वध इस प्रकार हो रहा था। यहां पे बताया गया कि आप जैसे पापी का वध करना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं करता तो मैं अपने कुल धर्म का उल्लंघन कर देता। हमारा धर्म है कि ऐसे व्यक्ति को दंड दे, बहुत ही जरूरी है। तो फिर वाली कुछ बोल ही नहीं पाया उसके बाद कि भगवान यही बता रहे कि कभी तुम बोल रहे हो जानवर, कभी बोलते हो धर्म का पालन करना, दोनों तो नहीं हो सकता। तो धर्म के पालन करने की बात हो रही है, तुमने अपने भाई की पत्नी को हड़प लिया। अगर आप जानवर की बात हो रही है तो उनके लिए कोई नियम नहीं है ऐसा। यहाँ पे बताया गया कि आप एक तो धर्म का शिक्षा मुझे दे रहे हो, दूसरा अपने हिसाब से खुद के लिए इंद्रिय तृप्ति का मार्ग ढूंढ रहे हो, दोनों तो नहीं हो सकते। और दूसरी बात, बाली कौन है जानते हो? किसका पुत्र है? इंद्र का पुत्र है। इंद्र के पुत्र के लिए यही नियम है क्या जो साधारण व्यक्ति के लिए है? उसके तो स्टैंडर्ड्स और ऊंचे होने चाहिए ना। जैसे कुबेर के दोनों पुत्रों को नारद मुनि ने शाप क्यों दिया, नंदकुमार मणिग्रीव को? क्योंकि उनसे ज्यादा अपेक्षित है चरित्र के, जो जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं उनसे ज्यादा अपेक्षा की जाती है। और मुझे गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरुमान ने एक मेरे वरिष्ठ गुरु भाई को बताया था, आप बड़े हो आपको झुकना चाहिए, बड़ों को झुकना चाहिए। मैं बढ़ाओ बोल के फायदा नहीं। कविताओं में भी आते हैं, संस्कृत काव्यों में आता है, जिस पेड़ पे ज्यादा फल होते हैं वो झुकता है, कालिदास की कविता में आती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान करी। फिर सुग्रीव को राजा बनाया। और उस समय तारा जो है बाली की पत्नी थी। तारा किसकी पुत्री थी जानता कोई? बृहस्पति के। तो बृहस्पति के पुत्री होने के नाते उसके अंदर पूरा ज्ञान था, एक्सपर्ट शी वाज। वैसे सुषेण की पुत्री के रूप में पैदा हुई और बाली की पत्नी हुई। दोनों को क्षीर सागर के मंथन में प्रकट हुई थी तारा, साधारण नहीं है वो। और एक हाथ बाली ने पकड़ा, दूसरा हाथ सुषेण ने पकड़ा। तो शास्त्र यही बताता है कि जो भी पत्नी है उसके पति का वध होते समय विलाप करना चाहिए उसको, और पूरी तरह हृदय से विलाप किया। जैसे आप पढ़ रहे हैं मंडोदरी और बाकी रानी ने विलाप किया रावण के वध पर, यहाँ पर तारा ने विलाप किया, प्रलाप किया। और यहाँ पे बताया गया कि अचानक मृगनयनी है तारा, अचानक उठ के देखा तो राम जी खड़े हैं, अंदर पूरा क्रोध उमड़ के आया, इनके ऊपर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मान लो शाप दे दूं, मैं इनको गाली दे दूं। इस भाव से क्रोध होकर उनके सामने चलने लगी। और जैसे सामने चली, पास आती रही, परम भगवान का रूप देखकर उसका हृदय पिघलने लगा। और यहाँ पे बताया गया, त्वम प्रमेयस्य दुरासदस्य जितेन्द्रिय उत्तम धार्मिकस्य
अक्षाय कीर्तिस्य विचक्षणस्य क्षितिक्षमस्वान् सतजोपमाक्ष। आप जो है वो स्तंभ हैं जो कि समस्त गुणों को समेटे हुए खड़े हो, संभालते हुए खड़े हो। आप में सारे गुण हैं। आई थी गाली देने के लिए, लेकिन भगवान का सुंदर दिव्य रूप देखकर पूरी तरह विमोहित हो गई। और आप अप्रमेय हैं। श्री राघवम दशरथात्मकम अप्रमेयम। अप्रमेय अर्थात आप वेदों के तत्व को जो जानने वाले, मर्म को जानने वाले व्यक्तियों के ज्ञान के भी अतीत हैं। आप उनके भी परे हैं। आप आपका समझा नहीं जा सकता। वेदेश दुर्लभम और दुर्लभम आपका भक्त हो, आपको समझा नहीं जा सकता। और आप जितेंद्रिय हैं, आपकी इंद्रियां आपके पूर्ण नियंत्रण में हैं। मुझे देखकर अच्छे दूसरी बार एक बार देख लेते हैं। कोई सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष को, पर पुरुष पर स्त्री जो भी हो, तो जिसका चरित्र ठीक नहीं है, एक बार देखने से दोबारा देखने का मन करेगा, इतना सुंदर है। लेकिन तारा बोल रही कि आपने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, दूसरी बार देखना तो छोड़, एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, तो कितना उन्नत चरित्र होगा आपका। और जो लोग राज्य के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ लेते हैं, आपने तो जिस किष्किंधा को आसानी से जीत लिया था बाली का वध करके, उस किष्किंधा को उतनी ही आसानी से अपने सुग्रीव को दे दिया। आप क्या है? आप सोचिए, परम भगवान कैसे, कितने उन्नत चरित्र के हैं। जितना अधिक रामायण ठीक से पढ़ेंगे प्रामाणिक रूप से, हमें पता चलेगा परम भगवान रामचंद्र के चरित्र में एक भी खोट नहीं है। अब मुद्दा, राम जी ने सीता जी को क्यों भेज दिया वन में? मेरा गलत नहीं था। भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि राज धर्म के पालन के लिए परम भगवान रामचंद्र ने अपनी पत्नी को वनवास करा दिया, बहिष्कृत कर दिया, और वहां पर लव कुश का जन्म हुआ वाल्मीकि के तपोवन में। मैं आपको दो वर्णन देता हूं, एक लॉजिक की दृष्टि से, एक श्री वैष्णव के टीका की दृष्टि से। कौन सा सुनना चाहेंगे पहले? ठीक है। पृथ्वी, धरा की बात चलेगी। भूमि की पुत्री कौन है? जानकी। जो सीता जी, सीता का मतलब क्या है? हल नहीं, फरो, हल का अग्रभाग, उसको क्या बोलते हैं? वकीला पर वही हल की नोक, फरो बोलते हैं अंग्रेजी में, FURROW, फरो, प्लो के फरो। तो पृथ्वी जब हल जोत रहे थे, सीरध्वज कौन है? जनक महाराज एक पद है, जनक नाम नहीं है, जनक एक पद है। सीरध्वज महाराज जो हल जोत रहे थे, उस समय सीता जी वहां मिली, अर्थात पुत्री धरती की है। वाल्मीकि का शब्द का अर्थ क्या है? चींटी का बिल, बिल या हिल जैसे भी बोलो, वाल्मीकि का। फिर इसलिए उस रत्नाकर डाकू जो तपस्या कर रहे थे, उसमें उनके ऊपर चारों तरफ, क्योंकि वाल्मीकि आ गया था इसलिए उनका वाल्मीकि बना। वाल्मीकि अर्थात चींटी का जो बिल या जो भी वो बनाता है। घोंसला तो नहीं बोल सकते, घोंसला तो चिड़िया का होता है। एंड हिल जो है, क्या बोलते हैं उसको? एंड हिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये तो नहीं बोल सकते कि चींटी टीला, बाम्बी। अच्छा, बाम्बी का मतलब ये है। मैंने तो वॉल्ट डिज्नी में बाम्बी बचपन में देखा था, बाम्बी द नेम ऑफ डियर। तो ये सब सोचो कितना हमारे अंदर कीड़ा बना हुआ जिसको निकालना पड़ रहा है। इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जितना अधिक स्वच्छ जल डालते रहोगे, उतना गंदे जल वाला बर्तन साफ होता जाएगा। इसी प्रकार हमारे अनर्थ निवृत्ति के लिए अधिक से अधिक हमें परम भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। अनादिकाल से, असंख्य समय से हमारे दिमाग में बहुत सारा कूड़ा कचरा बना बैठा है, उसको निकालने के लिए और पिपता भागवतम रसमालयम और पिलाना चाहिए, कृष्ण रसायन पिलाना चाहिए, राम रसायन पिलाना चाहिए। तो कहां थे?
बॉम्बे में थे, वाल्मीकि। वाल्मीकि अर्थात एंड हिल, बॉम्बे। वाल्मीकि कहां पे बढ़ता है? वाल्मीकि होता है धरती पे, धरती से वाल्मीकि पैदा होता है, धरती से सीता पैदा हुई। तो वाल्मीकि और सीता क्या हुए? भाई बहन हुए। जब किसी स्त्री का प्रसव का समय है, उसको कहां भेजा जाता है? भाई के पास। तो वाल्मीकि ऋषि के तपोवन में उसको भेजा गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है? आचार्य इस प्रकार से टीका देते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई कारण है। सीता जी तपोवन देखना चाहती थी, वो सब एक बात है। लेकिन आप सेकेंडली सोच लीजिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इतना सुंदर भव्य त्याग का प्रदर्शन किया कि अपने परिवार का त्याग कर उन्होंने देश और समाज सेवा को अपनाया, आज प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही विख्यात हैं, बहुत भव्य सेवा कर रहे हैं, सबको प्रसन्न कर रहे हैं, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। जो उन्होंने अपने पत्नी और परिवार को त्यागा, तब हम उसको बलिदान मानते हैं। जब देश का कोई सैनिक विवाह के पहले ही दिन, विवाह के अगले दिन जंग लड़ने जाता है, तो हम उसको हीरो बताते हैं। लेकिन अपनी पत्नी को त्यागने के 13,000 वर्ष बाद भी दूसरी शादी ना करने वाले क्षत्रिय को आप क्या बोलेंगे? वो चाहते तो हजारों शादी कर सकते थे। एक तो क्षत्रिय है जो भी साम्राज्य के सम्राट है और उसके ऊपर परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनको कौन रोक सकता है? मर्यादा का मतलब तब होता है जब उल्लंघन करने का अधिकार होते हुए भी उल्लंघन नहीं कर रहे। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेड सिग्नल पर रुकता है तो कुछ मायने रखता है। वो आप रुक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको रुकना है ही। जो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात भगवान, जिनकी सारी शक्तियां हैं, ताहरा मालिक केवल यादव। किसी भी स्त्री को देखना है, भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं उनको याद रखना कि उनके मालिक यादव हैं, हमारे नहीं हो। प्रभुपाद सेज लुक एट एवरी वुमन एज अ गोपी ऑफ कृष्णा, लेकिन लेडी शुड नॉट थिंक आई एम कृष्णास गोपी। मेरी औकात नहीं है, कुछ औकात चाहिए। चाहे पुरुष स्त्री के प्रति, स्त्री के पुरुष के प्रति आसक्त हो रहा है तो वो पुरुष भाव है। एक गलतफहमी में ना रहे, हम अपने आप को पुरुष समझ रहे हैं, कैसे? चाहे स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में। पति के भी पति कृष्ण है। वल्लभ मतलब क्या? पति। पति के भी वल्लभ ही है और पत्नी के भी वल्लभ ही है। राधा के भी वल्लभ राधा वल्लभ ही है। तो इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए हर कार्य। लेकिन वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं अपने आनंद के लिए। भोक्तारा निज तपस्या, समस्त कार्यकलापों के भोक्ता वही हैं, जिसमें विवाह भी आता है, विवाह संस्कार भी आता है, पत्नी भी आती है। वो चाहते तो हजारों विवाह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यहां तक बताया जाता है कि 13,000 साल जब भी वो यज्ञ करते थे, त्रेतायाम इजतो मखे, त्रेता युग में जो है यज्ञ के माध्यम से परम भगवान का साक्षात्कार होता था। तो पुत्र कामेष्टि, अश्वमेध, राजसूय, कई सारे यज्ञ किए जाते हैं। तो परम भगवान ने असंख्य यज्ञ किया। उन समस्त यज्ञों में अर्धांगना का भार या धर्मपत्नी का भार जानकी के रूप में एक स्वर्णिम शिला को रखा था, कांचना सीता जिसको बोला गया, स्वर्णिम। कुछ आचार्य बताते हैं कि जब परम भगवान वापस निज धाम में लौट रहे थे, तब इन सारी प्रतिमाओं ने उनके पास आकर अनुरोध किया, अब हमें, हमारा शरण क्या है, अब हमें भी ले जाइए, हमें स्वीकार करिए। तो बता परम भगवान ने क्या बताया? मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है। धर्म के लिए मैंने आप लोगों को भले रखा था यज्ञ में, लेकिन मैं तो रहूंगा सिर्फ सीता के साथ, आपको भी मैं रख नहीं सकता अपने साथ। ये होता है मर्यादा। और ऐसे भगवान के चरित्र में हम घोट ढूंढ रहे हैं। अगर देश के लिए पत्नी को त्यागना गलत बात है, तो हमारे आर्मी के जितने सोल्जर्स के लिए शहीद स्मारक क्यों बना रहे हैं? उनको तो घर बैठे बैठे पत्नी का ध्यान रखना था, देश के लिए क्यों गए? अमेरिका जाकर त्याग देते अपने माता पिता को, वो अच्छा माना जाता है क्योंकि पैसा मिलता है। लेकिन परम भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक होते हुए भी अपने
धर्म पत्नी को राजधर्म के लिए जब त्यागते हैं, स्वयं इतना दुख सहते हुए, ये सोचिए ये वो भगवान हैं जिन्होंने अपने पत्नी का अपहरण जब रावण ने किया था, ऐसे प्रलाप कर रहे थे जैसे उनको देखे पेड़ पौधे सब रो रहे थे, प्रलाप कर रहे थे अंदर से, सीते सीते करके रो रहे थे। उस भगवान को कुछ आसक्ति नहीं अपनी पत्नी से। आप बताओगे जो तीनों प्रकृति के तीनों नियमों के अंतर्गत उलझे हुए, आप भगवान के ऊपर निर्णय लोगे? तो औकात होनी चाहिए ना अपनी। ही इज परफेक्ट। और भागवतम में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि परम भगवान ऐसा विलाप कर रहे थे, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि किस प्रकार कोई आसक्त पारिवारिक जीवन वाला व्यक्ति अपने पत्नी के लिए जैसे प्रलाप करता है, या आसक्ति का परिणाम यही होगा, रोना ही पड़ेगा। आसक्ति की विशेषता ही है, सिर्फ आसक्ति है, जा नहीं सकती। और जितना अधिक अपने घर परिवार से व्यक्ति आसक्त होता है, उतना अधिक उसको दुख सहन करना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजी में हाउस होल्डर बोलते हैं, जिसने घर को पकड़ के रखा है, हाउस होल्डर। कुछ समय बाद घर उसको पकड़ लेगा। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसे आसक्त था, अगले जन्म में घर के बाहर ही उसने मोची की दुकान लगा दी, मोची के शरीर उसको प्राप्त हुआ, उसका बंगला था, उसको आसक्ति थी, उस जगह से आ गया वहां पर, और उसके घर वालों ने उसका धक्के मार के निकाल दिया वहां से। वही घर वाले जो उनके पुत्र थे। दूसरी जगह वर्णन आता है कि उसी घर में कॉकरोच बन गया। तो घर से आसक्त होने का दिक्कत यह है। यह घर परिवार, घर और परिवार तब ये जाना यौवन पुत्र परिजन इत्यादि आछे परतीत कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि भव रीत रे। ये सब क्षणभंगुर है। शास्त्र बताता है कि कर्म के प्रवाह में, जैसे सागर में तिनके या बाढ़ में तिनके, बर्तन या पत्ते सब एक साथ बहते हैं, कुछ समय के लिए साथ बहते हैं, कुछ समय बाद अलग हो जाते हैं। घर परिवार ऐसे ही है। 4 चीजें गीता में बताया गया, मैं अक्सर यहां भी बता चुका हूं, 13वें अध्याय के 8 से लेकर 12वें श्लोक में। आसक्ति रानविश्व पुत्र धारा ग्रहादिशु, ये ज्ञान का अंग है। पुत्र धारा ग्रह, पुत्र मतलब बच्चा, धारा मतलब पत्नी, घर, इनके प्रति आसक्त ना होना ज्ञान का अंग है। अर्थात इनसे आसक्त होना अज्ञान का अंग है। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं गीता में। तो इसे हमें स्वीकार करना चाहिए, ज्ञान का अंग है। इसके अतिरिक्त जो भी है अज्ञान है, भगवान बोल रहे हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य उस भाग में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर घर परिवार के साथ 4 चीजें, सुबह शाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन जप करना चाहिए। दूसरा, अच्छे विग्रह की पूजा करनी चाहिए। तीसरा, परम भगवान को भोग लगाकर उसी प्रकार अर्पित भोजन को ग्रहण करना चाहिए। और चौथी चीज क्या है? क्या है? क्या क्या होता है? हाँ 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 हाँ, अच्छे विग्रह की भोग नहीं, अच्छे विग्रह की पूजा और भोग अर्पण करना, 3 चीजें। चौथी चीज, हाँ, गीता भागवत का श्रवण कीर्तन आप जो कर रहे हैं अभी, ये 4 चीजें अगर कोई व्यक्ति करेगा, उसको परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 99.99% लोग गृहस्थ ही रहेंगे। कम से कम गृहस्थ बनिए, ग्रह में भी ना रहिए। गृहस्थ आश्रम मतलब परिवार में कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना, राम जी का आश्रय ग्रहण करना। आश्रम का मतलब यह है, ऐसा रहेंगे तो प्रलाप करना नहीं पड़ेगा। पत्नी को पति के लिए, पति को पत्नी के लिए ऐसे रोते रहने की जरूरत नहीं है। भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं कि आसक्त एक पारिवारिक जीवन में आसक्त व्यक्ति किस प्रकार प्रलाप करता है, और इसको देखकर गलतफहमी में ना रहना कि वो भगवान नहीं है।
इसी प्रकार सती ने सोचा था, पुराणों में वर्णन है। शिव जी के पास खड़ी थी, उन्होंने देखा ये क्या रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र प्रलाप कर रहे हैं अपनी पत्नी के लिए साधारण जीव की तरह। मैंने तो सोचा था कि परम भगवान है, ये तो आपके स्वामी है जिनका नाम आप खुद ले रहे हो। केनोपायेन लग्न विष्णु और नाम सहस्रकम पठिते पंडित श्रोतुमिच्छा महाप्रभो पार्वत्योवाच, पार्वती ने बोला पद्म पुराण में, क्या उपाय है जिसमें परम भगवान का नाम आसानी से मैं ले सकता हूं? 1000 नाम में आसक्ति से कैसे ले सकते हो आसानी से? तो शिव जी ने क्या बताया, श्री राम 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 इति रमे रामे मनोरमे सहस्रन नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान के 1000 नामों का तत्तुल्य एक राम नाम है। ऐसा आपने तो बताया था, लेकिन ये क्या ऐसा कर रहे हैं? मैंने थोड़ा ऋषि कुमार समिंदा से टाइम थोड़ा इधर उधर कर दिया, लेकिन मूल मंत्र ये है कि वो चाहते हैं कि साक्षात परम भगवान है, आप बता रहे हो तो इस प्रकार का व्यवहार है, इसको कैसे मैं समझूं? तो उन्होंने बताया, जाके मैं देखती हूं, मैं जिस सीता के लिए इतना क्रंदन कर रहे हैं, मैं उसी सीता का रूप धारण करके उनके सामने जाती हूँ, भगवान है कि नहीं देखती हूँ। उन्होंने बताया, पार्वती सोच लेना किसके सामने जा रहे हो, संभालना, मैं वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें, प्लीज डोंट गो, प्लीज बी केयरफुल, ही इज गॉड। नहीं मैं जाऊंगी। सती, पार्वती नहीं सती, दक्ष की पुत्री दाक्षायणी, तो सीता जी का रूप धारण करके सती सीता थोड़ा ही है, थोड़ा चेंज कर दिया, प्रकट हो गई। भगवान प्रलाप कर रहे, सीते सीते करके, सामने सती जी पहुंच गई और ऐसे खड़ी है, ऐसे रो रहे थे। अचानक उनकी तरफ देखा भगवान रामचंद्र ने और बोला, प्रणाम माते, शिव जी कहां है? तो हैरान हो गई, आप कैसे समझे? फिर तुरंत उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया सती का। तो आचार्य कुछ बताते हैं कि सती को इसी अपराध के लिए एक प्रकार से आत्महत्या करनी पड़ी, क्योंकि परम वैष्णव है शिव जी, उन्होंने बताया भी था, उनके कहना भी नहीं माना, वो भी अपराध है, परम भगवान के प्रति अपराध है। एक दृष्टि आचार्य इस प्रकार बताते हैं, इस पुराणों में वर्णन है। तो परम भगवान की विशेषता हमने 2-3 भगवान के अभी तक हमने 4-5 क्वालिटीज बताया। क्या क्या क्वालिटीज आपको याद आ रहे हैं बताइए? मैंने श्लोकों में से भी बताया, 2-3 उदाहरण भी बताया। क्या क्या याद आ रहा है आपको बताइए आज की क्लास में से? कैसे उदाहरण? वेरी गुड, एक पत्नी व्रत बने रहे। हाँ, एक बाण, एक वाणी और एक पत्नी, ये खासियत है। और दूसरा क्या है? कोई और बताएं? यस, राम मतलब रामा, राम राम जो है गांव में बोलते हैं, भगवान का नाम राम नहीं है, राम, बोलिए राम, रामा भी नहीं है, राम भी नहीं है, राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल से आपका जप में कम से कम आधा सेकंड हर माला में, हर मन के पे बढ़ेगी। राम राम बोलना नहीं है, राम राम बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे। रामा रामा भी बोलने की जरूरत नहीं, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। राम राम बोल के उसको चिप भी नहीं बनाना, राम राम हरे हरे। तो ये है, भगवान सबको आनंद देने वाले हैं। और दूसरा एक पत्नी व्रत है और मर्यादा पुरुषोत्तम। और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बालिका वध करा दी, मतलब है तो क्षत्रिय उसको हाँ, बालिका वध के राजधर्म के पालन के लिए, अपने क्षत्रिय धर्म का भी पालन किया उन्होंने। और एक पत्नी व्रत का पालन किया, कैसे? उन्होंने एक उदाहरण में बताया। दूसरा, हाँ, 13,000 वर्ष तक अकेले रहे, बड़ी इसी का कंटिन्यूशन है। उन्होंने विग्रहों को भी त्याग दिया, जिन विग्रहों को सीता का प्रतिरूप बनाया, उनसे भी आसक्त नहीं थे, मूल सीता रूप से ही। वो तो धर्म के पालन के लिए उनको रखा था,
लेकिन उनसे आसक्त नहीं थे। और भगवान विलाप कर रहे थे तो सती माता सीता माता बनकर उनको देख के प्रणाम करने माता जी से कहा, उन्होंने पता था कि माता है। वो तो अलग बात है, उससे भी बड़ा शिक्षा है कि हर परिस्थिति में साधारण नर लीला के प्रदर्शन करते हुए भी वो भगवान ही हैं। यहाँ पे समुद्र देवता की कथा आपने पढ़ी थी, समुद्र के तट पर बैठे थे कितने दिन तक? 3 दिन तक। तब तक नहीं आया समुद्र देव, नहीं आए तो उन्होंने क्रोध का प्रदर्शन किया। वो क्रोध हमारे आपके जैसा नहीं है, हमारे आपका जैसा क्रोध जो है रजोगुण के अंदर है। रामचंद्र जी के क्रोध से सारा सागर तप रहा था, उबल रहा था। उनकी भगवत्ता का प्रदर्शन है ये। और क्या था? हाँ, वेरी गुड। क्या बताओ? एक्सलेंट। और ऐसा नहीं कि धरती पे लड़ाई 2 वजह से होती है। क्या क्या कारण? स्त्री और कंचन और कामिनी। कामिनी की तरफ देखा ही नहीं, और दूसरा कंचन पूरा किष्किंधा मिल रही थी साम्राज्य उनको कौन रख सकता है? जो बाली को मार सकता है वो सुग्रीव को नहीं मार सकते। क्षत्रिय हैं और वो भी कर सकते हैं, राज जीतने के लिए किसी को वध भी कर सकते हैं, क्षत्रिय हैं। शौर्यम तेज दुर्जम युद्ध आपके पलायन, युद्ध में पीछा नहीं मुड़ते क्षत्रिय। चाहे तो उनका भी वध करके, लेकिन उन्होंने क्या किया? उस राज्य को भी सुग्रीव को सौंप दिया। कितने अनासक्त भगवान। अब इन सब के ऊपर ही परम भगवान का एक गुण है, वो भी हमने थोड़ा यहां पे वर्णन किया था कि बाली को वध करने के एक कारण उन्होंने बताया था कि सुग्रीव ने आपका शरण ग्रहण किया, फिर भी आपने उनको क्षमा प्रदान नहीं करी। कई बार उसने क्षमा मांगी, और आपके भाई होने के नाते आपकी कृपा का पात्र होना चाहिए उसे, लेकिन आपने कृपा नहीं दी, मतलब आप चूक गए। सकृदेव प्रपन्नोयम तवास्मि इति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्येहम व्रतम ममा। परम भगवान बता रहे हैं, चेतन चरितामृत में उसका वर्णन आता है। अभयम सर्वदा तस्मै, सदैव मैं उस व्यक्ति को अभय प्रदान करता हूं। ये मेरा व्रत है, व्रत है। क्या व्रत है? सकृतेव प्रपन्नोयम, मेरे प्रपन्न होता है, मेरे शरणागत होता है। तवास्मि, मैं आपका हूं। इति च याचते, ऐसी याचना करता है, भगवान मैं आपका हूं। ऐसा व्यक्ति को मैं अभय हमेशा प्रदान करूंगा, ये मेरा व्रत है। भगवान बता रहे हैं विभीषण को और वानरों को कि चाहे रावण भी मेरे पास क्षमा याचना करते हुए मेरे सामने अभय के लिए आए, मैं उसको अभय दे दूंगा। यह है भगवान। भगवान का एक सबसे महान गुण सर्वोपरि जो है वो है भगवान की भक्त वत्सलता। कौन माता पिता चाहते हैं कि आप उनके बच्चे उनके ऊपर थूकें, चप्पल मारें, कि माता पिता आप नहीं हो? कोई माता पिता ऐसा सुनना चाहेंगे? हाँ, लेकिन आज नास्तिकता के नाम पर राम जी के फोटो के ऊपर चप्पल मारते लोग। भगवान नहीं है बोलते हैं, भगवान का रूप नहीं है बोलते हैं। आपका रूप है, आपके पिता का रूप है, उनके पिता का रूप है, सबके पिता का रूप नहीं है। कुछ भी बोलते हैं भगवान के बारे में, लेकिन भगवान बोल रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः ज्ञानम अपोहनम च। सबको मैं बुद्धि भी देता हूं, स्मृति भी देता हूं, विस्मृति भी देता हूं। भगवान को भूलने की भी अनुमति भगवान से मिलती है, लेकिन आपके अंदर प्रबल इच्छा है तो भगवान ठीक है बाबा, मुझे भूलना चाहते हो भूल जाओ, ऐसा करते हैं। तो हमारे पास ये स्वेच्छा है। क्या हनुमान जी की तरह शक्ति को शक्तिमान की तरफ पहुंचाना है? शक्तिमान रामचंद्र की तरफ शक्ति का संदेश पहुंचा जो कि श्रीमती सीता देवी है, या रावण की तरह जो शक्ति का भोग करना चाहता था बिना शक्तिमान के? कौन सा विकल्प है हमारे पास?
आज हनुमान जी के मंदिर भी होते हैं, हालांकि राम जी के सेवक हैं वो, लेकिन रावण के कोई मंदिर नहीं है। जबरदस्ती कोई बोलेगा लंका में है ये वो करके, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि वहां पर तीर्थ स्थान पे लोग जाते हैं, व्रत रखते हैं, कुछ नहीं, ऐसे ही है। तो समझना चाहिए ये हमारा कार्य है शक्ति को शक्तिमान की सेवा में प्रयोग करना, लक्ष्मी को नारायण की सेवा में, ना कि स्वयं की। गीता का भी लक्ष्य यही है, परम भगवान की इंद्रियों की तुष्टि। रामायण में भी अंतिम चरम उद्देश्य है कि सारी अयोध्या जा रही थी भगवान के पीछे। अयोध्या शहरी, अयोध्या का प्रतिभू व्यक्ति भी, व्यक्ति स्वरूप भगवान का पीछा कर रहा था वापस जाने के लिए, लेकिन भगवान ने उनको रोका, रुकने के लिए कहा, आगे भी लीलाएं होने वाली है। कितने लोग अयोध्या गए हैं? सौभाग्यशाली हैं, आशीर्वाद दीजिए मैं भी कभी जा पाऊं। तो भगवान रामचंद्र की लीला इतनी विस्मयजनक है कि विश्व भर में इसका किया जाता है, इसका आस्वादन इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। उल्टा थाईलैंड का पहला पुराना राजधानी का नाम अयोध्या था। वहां के जितने भी राजा हैं उनका नाम होता है रामा, रामा द 7th, रामा द 8th, रामा द 9th, ऐसा नाम होता है उनका पद, राज्य पद जो है। विश्व भर में राम जी का अब बताया जाता है कि लैटिन अमेरिका में भी, ब्राजील में कुछ ऐसे स्थान है, गुफाएं हैं जहां मिली हैं रामायण के चित्र। तो राम जी बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि बहुत आंख में तेल डाल के ढूंढना पड़ता है राम जी में कोई कमी। भगवान कृष्ण कभी कभी खेल कर देते हैं हमारी चेतना के साथ, वो लीला पुरुषोत्तम है। उनके व्यवहार से समझ नहीं सकते क्या सही क्या गलत आसानी से। इसलिए भगवान ने अपनी भगवत्ता का भी प्रदर्शन बार बार किया, कृष्ण के स्वयं रूप में आए थे तो राम जी के रूप में मर्यादा का हमने प्रदर्शन किया। लेकिन हम लोग चाहते हैं राम राज्य बिना राम के। श्री गोपाल कृष्ण से गुरु महाराज बताते हैं हमें राम राज्य चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए शक्तिमान नहीं चाहिए। और वो परम भगवान जिनका शरण ग्रहण करने से मात्र हमारी सारी कमियां वो दूर कर देते हैं, हमारा ध्यान संभालते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमें संभालते हैं। केवट जो है निषाद राज गुहा, सोशली वो निम्न स्तर के हैं, वो चातुर्वर्ण के बाहर हैं, लेकिन उनको भी अपना सुहृद बनाया, उनके साथ सौहार्द का उन्होंने आदान प्रदान किया, शास्त्रीय दृष्टि से एक दूसरे को दान देकर उन्होंने संपुष्ट किया अपने सौहार्द को। और उनका चरण कमल उनके हस्त में रखा कि उन्होंने बताया था, आप जानते हैं कि आपने अहल्या के ऊपर पत्थर के ऊपर पैर रखा, स्त्री हो गई, आप मेरे नाव के ऊपर पैर रखोगे, मैं वैसे एक पत्नी संभाल नहीं पा रहा हूं, इतने आएंगे। ऐसा कुछ वर्णन आता है, मानस में आता है ना शायद, तो मानस में आता है शायद, करण वाल्मीकि रामायण याद नहीं मुझे। तो ऐसा ही नहीं कि मनुष्य जाति ने जटायु को भी पिता समान स्थान दिया, उनका अंत्येष्टि करी उनकी। हाँ वही अंत्येष्टि मतलब वही है, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि करी उनकी। और जो वानर जो अन्यथा एक जगह बैठ नहीं सकते, अब सोचो उनके साथ वॉर स्ट्रेटेजी मीटिंग करते कैसे हो, सर पे बैठ जाएंगे, वानर है। लेकिन राम जी ने उनको दो चीजें दी, एक उनका अपना नाम दिया, हरि से बड़ा हरि नाम, अपना नाम दिया, और एक लक्ष्य दिया, सीता को प्राप्त करना। भगवान समुद्र को उबला सकते हैं, तपा सकते हैं, उनके पास कितना समय लगेगा, उसको अस्त्र से ही भेद कर देंगे, अपने आप चल जाते हैं। भगवान चाहते तो भगवान अधिक से अधिक लोगों को सेवा में लगाना चाहते, अपनी सेवा में। वो जिस प्रकार से उनके साथ आदान प्रदान करना चाहते थे, उस प्रकार से उन्हें आदान प्रदान करने का अवसर दिया। यहां तक कि जितने ऋषि थे ऋषिमुख पर्वत पे, गंधमादन पर्वत में, जो कि भगवान से आसक्त थे, उनको भी अगले जन्म में गोपियों का दर्जा दिया। कुछ वानर भी आसक्त थे, उनको भी दिया। जो कांचन सीता है जितने भी थे, उनको भी गोपियों का दर्जा दिया बाद में।
भगवान सबके साथ आदान प्रदान करते हैं। ये धाम हम प्रपत्ति धाम सदैव भजामि हम। जिस अनुपात में हम परम भगवान के पास आना चाहते हैं उस अनुपात में परम भगवान भी कृपा देते हैं। और वेदांत देशिका नामक उन्नत वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी जिसका नाम है पादुका सहस्रम। क्या? परम भगवान के चरण पादुकाओं के बारे में उन्होंने हजारों लिखे हैं, सहस्रम, 1000 गुण। उसमें बताया जाता है कि राम जी जब स्वयं राज कर रहे थे तो एक व्यक्ति के दोषारोपण के कारणवश उनको सीता जी का बहिष्कार करना पड़ा, जिसने बताया अपनी पत्नी जो बाहर थी एक रात के लिए, उन्होंने बता दिया मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा नहीं, मैं कुछ जोरू का गुलाम नहीं हूं रामचंद्र जी की तरह, ऐसा उसने बताया। तो रामचंद्र ने तुरंत उसके ऊपर कार्य ले लिया, राजधर्म का पालन किया। लेकिन जब भरत जी राज कर रहे थे, भरत जी नहीं कर रहे थे, कौन राज कर रहा था? राम जी की पादुकाएं, राम जी की पादुकाएं राज कर रही थी। उस समय कोई अधर्म नहीं था, किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं था, किसी का बहिष्कार नहीं हुआ। तो कौन महान है? भगवान है कि उनकी पादुका? जो भगवान सागर का पार नहीं कर पाए लेकिन उनका नाम लेकर पत्थर शिलाएं डाल दी वानरों ने, उन्होंने पार कर दिया। तो भगवान के नाम, भगवान के चरण कमल, भगवान का आश्रय भगवान से भी बड़े हैं। और भगवान से बड़े इसलिए है कि वो भगवान के ही हैं, यही है अचिंत्य भैरव। अगर भगवान नहीं होते तो भगवान के चरण कमल कहां होते, भगवान नहीं होते तो उनका नाम कहां होते। तो इसी प्रकार जैसे हम लोग जानबूझ के लड़ के हनुमान जी के मंदिर में शनिवार को व्रत रखते हैं, हनुमान जी जिस भगवान का नाम लेते हैं उस नाम लेने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। तो भगवान रामचंद्र के नाम लेने से हनुमान प्रसन्न होंगे कि हनुमान जी के नाम लेने से हनुमान प्रसन्न होंगे? तो हमें ये भी याद रखना है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको अपनी मालाएं भी करनी है एक्स्ट्रा। और 10:30 बजे ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में अभिषेक है, मुझे भी पहुंचना है, क्योंकि हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर राधा पार्षद सीताराम लक्ष्मण हनुमान लक्ष्मी नरसिंह गौर निताई के मंदिर का उद्घाटन 1998 ईस्वी में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों से परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज के सानिध्य में इसका उद्घाटन हुआ था। आज उसका 27वां वर्ष है। 27वें राधा पार्षद मंदिर 27वां वर्ष की, उसको क्या बोलते हैं, सप्ताविंशति, 27वां। और आज ही हमारे रोहिणी मंदिर का भी उद्घाटन हुआ था पिछले वर्ष परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के करारविंद से इनका प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी। सीताराम, ऐसा लगता है नीलकंठ प्रभु मेरे लेक्चर खत्म होने के लिए वेट कर रहे थे। आज रोहिणी में भी ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो आप ईस्ट ऑफ कैलाश में भी आ सकते हैं सुबह, या रोहिणी में भी जा सकते हैं, जहां भी। यहाँ कितने बजे है कुछ फंक्शन है? अभिषेक है इन विग्रहों का, देख लीजिए आप फ्यूचर में उन विग्रहों का अभिषेक करें जो यहाँ के हैं। नो नीड टू डू एक्स्ट्रा फेस्टिवल, उस समय ज्यादा माला करिए, कथा करिए, दैट विल बी बेटर। ऐसे पंजाबी बाग में हमने एक बार सोचा था इसी प्रकार, वहां भी सीताराम नहीं है, वहां पर राधा राधिका मन, कृष्ण बलराम, गौर निताई, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा, वैसे इतने विग्रह हैं। सो यू हैव गौर निताई एंड राधा वल्लभ, सो मे बी जन्माष्टमी गौर पूर्णिमा शुड बी इनफ। इट्स नाइस टू डू। ऐसा आप जा देखोगे तो वराह द्वादशी के दिन किसी के पास वराह विग्रह होगा, उनको लाना शुरू करेंगे, सो देन बिकम्स अ थिंग। थिंक अबाउट इट। आपको हालांकि कोई बहाना चाहिए फेस्टिवल्स के लिए, भक्तों के लिए, तो देख सकते हैं अभिषेक करने से ज्यादा लोगों को प्रचार किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। देयर इज वन एंगल। दूसरा दृष्टिकोण ये भी है कि कांग्रेगेशन के विग्रह ला के अभिषेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं वैसे ही, और कुछ कर सकते हैं, राम कथा, फेस्टिवल, कल्चरल प्रोग्राम, ये सब यू कैन थिंक अबाउट इट। आप अपने मंदिर इष्ट गोष्ठी में चर्चा कर लीजिए इसके बाद फ्यूचर में। आज जो प्लान किया जाने दीजिए, आगे फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूँ। वामन द्वादशी भी है, राधा द्वादशी भी है। अब किसी के पास वामन विग्रह है
क्या क्या लाओगे? जब मूल विग्रह है उनके अभिषेक कर लीजिए, वो पर्याप्त है। जैसे हमारे मंदिर में बलराम शिला है, इसलिए बलराम पूर्णिमा को करते हैं कभी कभी। तो सीताराम जी हैं, गौरमिता हैं, सब हैं, इसलिए कर सकते हैं। लेकिन हम लोग वराह द्वादशी के दिन नहीं करते क्योंकि पुजारी हैं, तो देख सकते हैं। बाकी आज हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि रावण का अर्थ ही वो है जो दूसरों को रुलाता है। हमें दूसरों को रुलाना नहीं चाहिए। राम मतलब जो दूसरों को आनंद देते हैं। तो परिकल्प हमारे पास है, विकल्प हमारे पास है कि हम दूसरों को अपने व्यवहार से रुलाएंगे, हंसाएंगे। हंसाएंगे मतलब ऐसा नहीं कि मजाक करते रहेंगे, उनको आनंद देंगे कि नहीं। तो रामनवमी के दिन यही बताया जाता है कि हमारे अंदर काम रूपी रावण का वध होना चाहिए। रावण में सारे गुण थे, कई भाषाएं जानता था, संस्कृत में बहुत पंडित था, बहुत सारे श्लोक, बहुत सुंदर वीणा का भी वादन करता था। रावण का रुद्र वीणा का भी वादन करता था, बहुत ही बड़ा वीर शौर था, सारी क्षमताएं थी। लेकिन उसके चरित्र में घोट थी, परस्त्री पर आसक्त होता था। उनके पास इतने सारे रानियां थी, उनके ऊपर अभिशाप था क्योंकि रंभा का उन्होंने बलात्कार किया था। तो नलकुंवर ने शाप दे दिया उनको कि दूसरे किसी भी स्त्री के ऊपर उसकी अनुमति के बिना हाथ लगाओगे पर स्त्री पर तो तुम्हारा वध हो जाएगा। नंदी ने शाप दिया था कि तुम मेरे चेहरे को देख के मजाक उड़ा रहे हो, वानर वानर करके तुम्हें वानर सेना ही तुम्हारे वध का कारण बनेगा। मानदाता जो कि रघुवंशी थे, उनकी अवहेलना करी थी। हराने के बाद, वध के बाद, वध हो गया, लगभग उनको हरा दिया, धराशायी हो गए, उनकी अवहेलना करे, अपमान किया। उन्होंने बताया मेरे कुल में एक व्यक्ति आएगा, वो तुम्हारा वध करेगा। और इतने सारे शाप, और आप जानते हैं वेदवती का भी शाप है। वेदवती ही बताया जाता है कि छाया सीता के रूप में आई, अग्निदेव ने जिनको प्रदान किया। इन सबका अभिशाप रावण के ऊपर था और राम जी के ऊपर सबका आशीर्वाद था। तो हमारा विकल्प है कि हम राम जी के पक्ष में हैं, रावण के पक्ष में हैं। राम जी के पक्ष में होते हुए भी क्या हम राम जी का पक्ष में हैं कि विभीषण रावण के पक्ष में थे तो भी राम जी के भक्त थे और राम जी का उन्होंने शरण ग्रहण किया। ये विकल्प हमें स्वीकार करना चाहिए, ना कि हमें पलायनवाद करना चाहिए। राम के भक्त होते हुए भी रावण का कार्य कर रहे हैं, परस्त्री से आसक्त हो रहे हैं, धन से आसक्त हो रहे हैं, सत्ता से आसक्त हो रहे हैं, अनुयायियों से आसक्त हो रहे हैं। ये हमारी विधि नहीं, हमारी विधि है न धनम न जनम न सुंदरी कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहितुकी त्वयि। तो आज के दिन हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे अंदर के रावण का वध हो। पितरसि दिक्षुरणे दिक्पति रमणीयम दशमिक मौलि बलिम दमनीयम केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी गाते हैं दशमों का मौली बलि, 10 सिर वाले, दशग्रीवा रावण का वध किया उन्होंने और सभी दिशाओं के ऊपर उन्होंने जीत लिया। आगे वर्णन आएगा कुश का साम्राज्य और जैसे किस प्रकार मधुवन में शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया और मधुवन की स्थापना करी जो कि आगे जाकर मथुरा बनी। हाँ, इसका भी वर्णन आता है और आगे भागवत में इन सबका वर्णन है। इनका वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। रामायण का तो आपने कई बार वर्णन सुना होगा, पिछले पुराणों में भी अन्यत्र, इसलिए मैं उस पर ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं। इसी से हम समझ सकते हैं रामायण कितना पुरातन है, कितना विख्यात है। रामायण के भी इतने सारे अलग अलग प्रतिरूप हैं। वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है और कंब रामायण है दक्षिण में, अध्यात्म रामायण है जो कि व्यासदेव ने खुद जिसकी संरचना करी। इन सबके होते हुए भी श्रील प्रभुपाद बोलते थे हमें अनुगमन करना चाहिए वाल्मीकि रामायण का जो कि मूल है। तो उसके अनुसार आज रामनवमी है, राम जी का हम शरण ग्रहण करें ताकि हम वी शुड ओनली हैव कामा फॉर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी समय है प्रश्न के लिए, मुझे पता नहीं प्रश्न करने के लिए समय है, 9:30 है अभी।
एक सवाल ले सकते हैं, एक दो सवाल, वन लेडीज वन जेंट्स। प्रभु उसमें कोई प्रश्न है? यस प्लीज। और आज के दिन से 34 वर्ष पूर्व रामनवमी का दिन था 91 में, और श्री श्री राधा पार्षद एंड 119 से ईस्ट ऑफ कलाल से आज हम दर्शन करके वहाँ पे आए थे। अच्छा, एडिशनल पास टाइम है, थैंक यू। और मंगला आरती के बाद टीपीएस को सेकंड करते हुए हम लोग लेके आए थे, जो कुछ कवर कर सकते। गुरु महाराज आपके? तो महाराज की उसमें आज 34 साल हो गए उसको। थैंक यू, बहुत ही सुंदर बात बताया आपने, आई हैड नो आइडिया इसके बारे में। और वो इसलिए हुआ था कि इस्कॉन की जो स्थापना 1966 में हुआ था, तो 1966 और 91 में 25, तो इस्कॉन का सिल्वर जुबली था। हाँ, तो इस्कॉन को स्टैब्लिश हुए 25 ईयर्स पर सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया था सिल्वर जुबली। तो तब महाराज ने कहा कि चलो सिल्वर जुबली है और भगवान को ले जाओ, जब स्थापना होगा हो जाएगा। तो राधा पार्षद आज ही के दिन चले गए थे। कहाँ रखे थे उनको? जहाँ पे गोविंदा सभी है वहां पर पहले टीन के शेड में रखा था। अच्छा, टीन के शेड के बाद गोविंदा रेस्टोरेंट में रखा, और गोविंदा रेस्टोरेंट के बाद 98 में आज ही के दिन लगभग 27 साल पहले जहाँ पे आज हम दर्शन करके वहां पे आज हम मना रहे हैं 27, मैंने पहले बताया था 27 पे एनिवर्सरी मना रहे हैं श्री राधा प्रसादी मंदिर का। और आज रोहिणी का भी, रोहिणी में भी सीताराम लक्ष्मण हनुमान है, वहां पे प्रथम ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज मैं कोशिश करूंगा कि सुबह अभिषेक करने के बाद दोपहर को फरीदाबाद भी जाऊंगा, वहां भी सीताराम है, वो भी मेरा प्रचार क्षेत्र में आता है, वहां से होते हुए फिर रोहिणी जाऊंगा, ऐसा प्लान है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली के रोहिणी में पधार रही है, तो आप सबको शुभकामनाएं रामनवमी के उपलक्ष्य में। परम भगवान श्री रामचंद्र भगवान की, और वृंदावन की गोल्डन जुबली है। हाँ, वृंदावन का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन भी चल रहे हैं अभी, पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, 7 डे हो गया। हाँ, एक हफ्ते से चल रहा है। टुडे इज कल्मिनेशन ऑफ दैट। थैंक यू फॉर दैट, उसका भी आपने स्मरण दिलाया। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री राधा वल्लभ भगवान की, श्री रामदास की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद प्रेज़ विवादा की, निताय सीतानाथ में बनते। हरिश्री